तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे वायर प्लस वायरलेस जो नेटवर्क है वो क्रिएट कर सकते हैं। उस नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया था, एक होम राउटर यूज़ किया था, एक एक्सेस पॉइंट यूज़ किया था, एक स्विच यूज़ किया था और कुछ डिवाइसेस यूज़ किए थे। ठीक है, आज हम ये देखेंगे कि हम कैसे अपना एक जो है स्टब नेटवर्क होता है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टब नेटवर्क क्या होता है, वो कैसे क्रिएट होता है और वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टब नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा नेटवर्क जिसका सिंगल नेबर हो। ठीक है, सपोज ये हमारा ये नेटवर्क है 192.168.2.0 सीरीज का हमारा ये एक नेटवर्क है, उसका एक ये नेबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नेटवर्क जिसका सिंगल नेबर हो उस टाइप के नेटवर्क कहते हैं स्टब नेटवर्क। ठीक है, अब बात आता है कि हम इसको किस तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक राउटर यूज़ करेंगे, दो स्विच, क्योंकि हम क्या करेंगे दो नेटवर्क क्रिएट करेंगे। तो हम देखिए हम और जो हमारे सिस्टम से उसको डायरेक्ट हम राउटर से तो कनेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्विच यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सपोज़ हम यहाँ पे एक अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं जो हमारा रहेगा 192.168.2.0 सीरीज। ठीक है, और फिर ये इस साइड क्या रहेगा हमारा 172.168.2.0। ठीक है, अब ये जो राउटर इसके दो एंड है, सपोज ये जो हमारा एंड है, ये एंड हमारा गीगानेट 0/0/0। ठीक है, और ये हमारा है गीगानेट 0/0/1। ठीक है, सपोज जो हमारा गीगानेट 0/0/0 जो हमारा है हमारा इंटरफेस है राउटर का, उसके थ्रू हम इस एरिया को नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो हमारा गीगानेट 0/0/1 उस इंटरफेस के थ्रू हमारा जो ये जो नेटवर्क है इसको हम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हमारा इस साइड का जो नेटवर्क है सक्सेसफुली इस साइड के नेटवर्क से कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा स्टब नेटवर्क क्या होता है, कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं कि कैसे वो वाकई में क्रिएट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हूबहू जो इमेज मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, जो हमने ब्लॉक्स यहाँ पे क्रिएट किया है, मैं सेम उसी टाइप का नेटवर्क जो हमारा सिस्को पैकेट रेसर जो एप्लीकेशन है हम वहाँ पे भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक राउटर चाहिए, तो हमने राउटर ले लिया। ठीक है, दो स्विच चाहिए, दो स्विच ले लिया। ठीक है, राउटर चाहिए, राउटर ले लिया, दो स्विच चाहिए, स्विच 1 स्विच 2, दो स्विच ले लिया। अब हम क्या चाहिए, कुछ पीसी चाहिए। ठीक है, जैसे PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे सर्कल सर्कल क्यों किया। ठीक है, तो मैंने सर्कल यहाँ पे इसलिए किया है ताकि मैं आपको बता सकूँ जो ये हमारा कनेक्टिंग इंटरफेस है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा गीगानेट 0/0/0 गीगानेट 0/0/1। सपोज हम यहाँ पे गीगानेट 0/1 से कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे गीगानेट 0/1 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम हमारे जो पीसी है उसको हम फास्ट इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। तो सपोज ये जो हमारा कनेक्टेड पॉइंट है ये हमारा फास्ट इंटरनेट 0/1 है, 0/2 0/3, और ये जो हमारा पीसी का कनेक्टेड पॉइंट। ठीक है, बेसिकली मैंने इस जो ब्लू कलर का सर्कल है उसको मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि ये जो हमारा कनेक्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम सिस्टम्स को एंड डिवाइस को जो हमारा नेटवर्क डिवाइस है उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। हम काम करते हैं, कुछ सिस्टम ले लेते हैं, जैसे कि सपोज मैंने ये सिस्टम लिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे 3 सिस्टम दिखे तो 3 ही लेंगे, अब चाहे तो इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं और इसे कम भी ले सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर स्विच डेंसिटी। ठीक है, ये हमने कुछ सिस्टम ले लिए। अब इस तरह हम इस तरह भी सिस्टम लेंगे कि हमें क्या करना है, दो नेटवर्क क्रिएट करना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको जो पिछले वीडियो में बताया उसके पिछले वीडियो में बताया था कि हम कब डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा केबल यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर सेम डिवाइस है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस ओवर वायर जो हमारा वायर है उसका यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारा डिफरेंट डिवाइसेस है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारे यहाँ पे सिस्टम जो हमारा एंड डिवाइस है, ये हमारा नेटवर्क डिवाइस, ये स्विच है, ये सपोज हमारा पीसी है। ठीक है, तो ये तुम्हारा डिफरेंट डिवाइस है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा जो स्ट्रेट थ्रू केबल है उसका यूज़ करेंगे। तो कनेक्ट करते हैं।
facilitate 0 connect अब स्विच को राउटर से कनेक्ट करते हैं गीगानेट ईथरनेट 0/1 गीगानेट 0/0 ठीक है 0/1 ठीक है। ये हो गया हमारा कनेक्शन ठीक है। एक और मैच कर लेते हैं राउटर स्विच 3 पीसी ठीक है राउटर स्विच 3 पीसी सेम इस साइड भी राउटर स्विच 3 पीसी ठीक है ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम डेकोरेट करते हैं ताकि हमारा जो ये भी जो हम बना रहे हैं हमारा थोड़ा सुंदर दिखे ठीक है। डेकोरेटर सपोज हम ये कलर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं नहीं कलर मैच हो जाएगा ना कलर चेंज कर लेते हैं कलर किया चेंज ठीक है। सपोज इस साइड ये कलर कर लिया और उसके अपोजिट मैंने ये कलर कर लिया ठीक है। सपोज मैंने क्या किया राउटर को दिखाना ना कि मेरा ये नेटवर्क डिवाइस है तो उसके लिए मैंने क्या किया यहाँ पे कौन सा कलर लूँ पर्पल लेता हूँ पर्पल नहीं पिंक चाहिए पिंक लिया और इसको कर लिया सर्कल ठीक है। ये हो गया। अब हम सबसे पहले करते हैं नेमिंग का काम ठीक है कि हमारा कौन सा डिवाइस जो हमारा कौन सा नेटवर्क है उसको हम क्या IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे ताकि हमें फर्दर आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो ठीक है। अगर हम जो ये प्रोसेस अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आपने किस सिस्टम को क्या IP एड्रेस प्रोवाइड किया ठीक है। सपोज हम इस इंटरफेस में सपोज मेरा ये जो नेटवर्क है वो 192.168.2.06 ठीक है और जो मेरा ये जो नेटवर्क है ये मेरा नेटवर्क हो गया 172.168.2.0 ठीक है। ये सीरीज हो गया। अब हम करते हैं नेमिंग ठीक है मतलब IP एड्रेस हम किसको क्या क्या IP एड्रेस हम किसको प्रोवाइड करते हैं सबके सामने वो लिख देते हैं ठीक है। सपोज हम यहाँ पे करते हैं IP एड्रेस प्रोवाइड 172.168.2.1 ठीक है 2.1 मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ किया ठीक है कि ताकि हमें सपोज ये जो हमने नेटवर्क क्रिएट कर दिया ठीक है दूसरा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आया उसको जानना होगा कि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने क्या तैयार किया ठीक है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली हम लोग क्या करते हैं 1 यूज़ करते हैं ताकि दूसरा कोई भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो उसको आसानी से मालूम चल सके कि बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे क्या है ठीक है। ये हो गया। हम क्या करेंगे जो हमारा स्विच है जो स्विच है उसको भी नेमिंग देंगे तो नेमिंग के लिए हम इसको दे देंगे 172.168.2.2 ठीक है। उस तरह PC को देते हैं 172.168.2.3 यहाँ पे दिया 172.168.2.4 172.168.2.5 ठीक है। ये हो गया। अब सब जैसे हमने इस साइड किया नेमिंग हम उसी तरह इस साइड नेमिंग कर देंगे 192.168.2.1 ठीक है। इसका नेमिंग देते हैं 192.168.2.2 ठीक है। अब इन सभी जो PC से उनको नेमिंग भी देना पड़ेगा तो सबसे पहले उसका नाम यहाँ लिख देते हैं मतलब उसका जो IP एड्रेस है वो प्रोवाइड करते हैं ठीक है 2.168.2.3 192.168.2.4 ठीक है। और सर यहाँ आप देंगे 192.168.2.5 ठीक है। ये तो हो गया हमारा नेमिंग काम ठीक है। हम क्या करते हैं जो नेम हमने जिस मतलब जो IP एड्रेस हमने जिस सिस्टम के आगे लिखा है सेम वही IP एड्रेस हम उस सिस्टम में एंटर करते हैं ठीक है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे क्या काम करेगा ठीक है। तो सपोज मेरा इस सिस्टम करना है 192.168.2.3 तो सिस्टम में क्लिक किया डेस्कटॉप IP कन्फिगरेशन ठीक है 192.168.2.3
इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। कॉपी कर लिया, अब किया मैंने एंटर। अब बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है। अब जब हमें अगर दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो हमें वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि किस गेट से आपको एंट्री करना है फिर एग्जिट करना है। जैसे हमारा स्कूल होता है तो हमारा वहाँ पे क्या है, गेट फिक्स किया है कि इसी गेट से आपको एंट्री भी करना है और इसी गेट से आपको एग्जिट भी करना है, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ये जो हमारा ये नेटवर्क है, जैसे कि जो हमारा ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे ये हो गया, ठीक है। और जो हमारा ये नेटवर्क है 172.168.2.0 उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे ये हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे ये सिस्टम्स हैं, ठीक है, ये जो सिस्टम्स हैं इनको हमें ये बताना पड़ेगा कि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो ये है, ठीक है। उसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो ये सिस्टम्स है इनको भी बताना पड़ेगा कि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे है जहाँ से आपको एंट्री करना है एग्जिट करना है वो ये है, ठीक है। समझ में आया? अब आगे करते हैं, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे हमें यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा ताकि हमारा जो सिस्टम उसको मालूम चल सके कि हमें कहाँ से एंट्री फिर एग्जिट करना है, एंटर, ठीक है। ये तो हमारा हो गया इस सिस्टम का। उसी तरह हम क्या करेंगे, सारे सिस्टम से उसका आईपी एड्रेस प्लस उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो असाइन करेंगे, एंटर। 192 एक मैंने कॉपी किया ना, मैं इसे इसको पेस्ट करता हूँ 4, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे सबका सेम रहेगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या रहेगा, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किसका बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, ठीक है। देखिए सपोज मैंने ये जो मेरा है ये जो मेरा इंटरफेस है मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या दे दिया, सपोज मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दिया 192.168.2.1, ठीक है। तो ये जो मेरा आईपी एड्रेस है, ये जो आईपी एड्रेस है ये क्या हो जाएगा, ये आईपी एड्रेस हमारा इन सब का जो ये सिस्टम्स हैं, जो देखिए ये मेरा आईपी एड्रेस है इन सिस्टम्स का, देखिए ये जो मेरा आईपी एड्रेस है ये आईपी एड्रेस ये क्या हो गया मेरा इन सिस्टम का बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया, ठीक है। वैसे ही सपोज मैंने क्या किया, वैसे ही आईपी एड्रेस मैंने यहाँ भी असाइन कर दिया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 172.168.2.1, ठीक है। तो ये जो मैंने आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखा, ये आईपी एड्रेस जो यहाँ मैंने इस इंटरफेस में असाइन किया, ये आईपी एड्रेस क्या हो गया, ये आईपी एड्रेस जो हो गया इन सभी सिस्टम्स का बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया, ठीक है। अब समझ में आया कि बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका उसका पूरा आंसर दे दूंगा, ठीक है। मैंने इसका कर लिया था, मैं इसमें करता हूँ, पेस्ट करूँगा, सिंपली बस 5 कर दूंगा और बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने इसका असाइन कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया मेरा इस तरफ के नेटवर्क का बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है। अब इसी तरह हम इधर भी करेंगे, इधर भी, ठीक है। तो इधर का बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या हो जाएगा, ये 172.168.2.1, क्योंकि ये जो मेरा आईपी एड्रेस है मैं इस इंटरफेस पर असाइन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया, डेस्कटॉप 172.168.2.3 एंटर किया, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये इसका हो गया। सेम हम इसका भी करेंगे, इसका 4 है ना तो इसको मैं 4 कर दूंगा, बस पेस्ट 3 को 4 में चेंज किया और पेस्ट 3 को 4 में चेंज किया, 4 हो गया। देखिए मैंने पहले क्या किया था, मैंने 3 को 4 ने चेंज किया था, बस मैंने एंटर कर दिया तो तुरंत मैसेज आया दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज इन द नेटवर्क, ठीक है। बाकी सेम आईपी एड्रेस का दो डिवाइस नहीं हो सकता, ठीक है। एंटर, ठीक है, 4 हो गया। अब इसी तरह मैंने 5 भी करूँगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये तो ये हो गया हमारे पीसीस का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपना जो मेरा जो स्विच है उसको मैं करूँगा कॉन्फ़िगर, ठीक है। तो क्या तो चीज़ को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से काम करें, यहाँ से एक्स्ट्रा सिस्टम उठाए यहाँ पे रखें,
फिर इसके थ्रू हमें कंसोल वायर से क्लिक कनेक्ट हो जाए, फिर कर सकते हैं कन्फिगर, या फिर हम चाहे तो ऐसे भी कन्फिगर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इस वीडियो में आपको दोनों तरीके बताऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रखा है लैपटॉप, इसको आई पी एड्रेस प्रोवाइड कर देता हूँ। सपोज मैं इसको करता हूँ 201.100.1.1, ठीक है। ये दे दिया इसको आई पी एड्रेस, एंटर किया, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको करता हूँ कंसोल वायर से कनेक्ट, कंसोल वायर RS-232 पोर्ट से कनेक्ट किया, फिर कंसोल में कनेक्ट किया, कंसोल पोर्ट, ठीक है। अब यहाँ से टर्मिनल, ओके, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कन्फिगर करूँगा। तो उसके लिए सबसे मुझे अभी मैं किस मोड में हूँ, अभी मैं हूँ यूजर एक्सेस मोड में। अब मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यूजर एक्सेस मोड से जाना पड़ेगा प्रिविलेज एक्सेस मोड में, और फिर जाना पड़ेगा मेरे को अपना जो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है वहाँ पे, ठीक है। मैं इस वीडियो में क्या करूँगा, वो जो सिक्योरिटीज़ के है ना, जैसे कि मैंने कंसोल को सिक्योर किया था, VTY को किया था सिक्योर, मैं वो सब इसमें नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आपको ये सब सीखना है कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के जो मेरा ये वीडियो है इसका जो डिस्क्रिप्शन है, मैं इसमें प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो ऐड कर दूँगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ से आप वो सिक्योरिटी का सीख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या करना है कि जाना है यूजर एक्सेस मोड से प्रिविलेज एक्सेस मोड में, तो इनेबल कमांड एंटर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जाना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, तो कॉन्फ़िग टर्मिनल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस जो मेरा ये स्विच है इसको कॉन्फ़िगर, मतलब इसको उसका नेम प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली इंटरफेस VLAN 2, मैंने VLAN 2 क्यों किया, क्योंकि VLAN जो मेरा 1 है ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है, ठीक है। मैं चाहूँ तो VLAN 1 का यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, VLAN 1 यूज़ करता हूँ, ठीक है। IP एड्रेस प्रोवाइड करता हूँ, क्या है 172, क्या IP एड्रेस यहाँ पे मैंने इसको देख रखा है 172.168.2.2, ठीक है। तो क्या किया 172.168.2.2 और प्लस उसका सबनेट मास्क, एंटर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको बस सेव कर लूँगा। तो सेव करने के लिए एक स्टेप पीछे आता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको फोर्सफुली सेव करता हूँ, ठीक है। तो डू कॉपी रन स्टार्ट, एंटर, ये हो गया मेरा कॉन्फ़िगरेशन सेव, ठीक है, ये हो गया। अभी आपने क्या किया, अभी आप देखे होंगे कि यहाँ पे जो मेरा रेड दिखा रहा था, देखिए बाकी सब मेरा ग्रीन दिखा रहा है, मतलब मेरा जो लाइन वो क्लियर है, लेकिन क्या है यहाँ पे मेरा रेड दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइन क्लियर नहीं है। तो लाइन क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा VLAN है उसको करते हैं नो शट डाउन, ठीक है। कितने बार क्या होता है कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो शट डाउन होता है। तो सबसे पहले करता हूँ इंटरफेस VLAN 1 एंटर, यहाँ पर बस नो शट डाउन, मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ कि तुम शट डाउन मत होगा, तुम उठ जाओ, एंटर, ठीक है, हो गया। एग्जिट, डू कॉपी रन स्टार्ट, एंटर, ठीक है, हो गया। ये तो हो गया हमारा इस साइड का। फिर अभी क्या हुआ, यहाँ पर रेडी है, ठीक है। अगर मेरे को इसको ग्रीन करना है, तो जो मेरा राउटर का जो इंटरफेस है वो बंद रहता है, मेरे को उसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज मैंने अभी इसका कर दिया, अब मैं करता इस स्विच का, तो यहाँ पे स्विच क्लिक किया, CLI में गया, एंटर, ठीक है। इनेबल से गए हम प्रिविलेज एक्सेस मोड में, फिर यहाँ से जाएंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ठीक है। अब करते हैं इंटरफेस VLAN 1 IP एड्रेस, क्या IP एड्रेस है यहाँ पे 192.168.2.2, ठीक है, 192.168.2.2, सबनेट मास्क 255.255.255.0, ठीक है। अब इसको देते हैं नो शट डाउन कमांड, नो शट डाउन, एंटर। अब एक स्टेप पीछे आए, अब इसको फोर्सफुली सेव करना है, तो डू कॉपी रन स्टार्ट, एंटर, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे राउटर को करना कॉन्फ़िगर, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो राउटर को कंसोल वायर के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, और चाहूँ तो उसके बिना भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, राउटर को बाय द हेल्प ऑफ कंसोल वायर ही करता हूँ, ठीक है, कंसोल, ठीक है। बस मुझे याद रखना है कि मैंने किस इंटरफेस में कौन सा IP एड्रेस प्रोवाइड करें, ठीक है। सपोज मुझे जानना है कि मेरा ये इंटरफेस कौन सा है, तो सिंपली मैं इसे रेड मार्क पे ले जाऊँगा,
गीगानेट 0/0/1, ठीक है, एंटर, टर्मिनल, ओके। अब मुझे इसे कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, मतलब कि पूरा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना, तो नो किया, एंटर। अब यहाँ से गए इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। अब मुझे क्या करना है, यहाँ जाए इंटरफेस मोड में, इंटरफेस गीगानेट था ना, गीगानेट 0/0/1, ठीक है, ये 1 ही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 ही था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे IP एड्रेस करना है, तो IP एड्रेस क्या प्रोवाइड करेंगे, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो कि हम किसको क्या IP एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या लिखा है, 172.168.2.1, ठीक है। तो 172.168.2.1, फिर उसका सबनेट मास्क 0, ठीक है, एंटर। अब हमें क्या करना है, इसको सेव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे नो शटडाउन कमांड। जैसे मैंने आपको पहले क्या बताया कि इंटरफेस जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, ठीक है, तो उसके लिए देंगे नो शटडाउन, एंटर, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं, तो डू कॉपी रन स्टार्ट, ठीक है। अभी आप क्या देखेंगे, जो हमारा पहले रेड दिखा रहा था, धीरे धीरे ग्रीन हो रहा है। मेरा ये जो एंड है ये ग्रीन हो गया, अब धीरे धीरे भी अब ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। हम करते हैं दूसरे एंड का, तो टर्मिनल, एंटर, इंटरफेस गीगानेट 0/0/0, ठीक है, IP एड्रेस। अब मैंने इस इंटरफेस को का IP एड्रेस प्रोवाइड किया है, तो उस इंटरफेस का IP एड्रेस क्या है, 192.168.2.1, ठीक है, 2.1 है ना, तो 192.168.2.1। अब 255.255.255.0, देखिए जो ये 255.255.255.0 ये हमारा सबनेट मास्क है, ठीक है, वो हर IP सीरीज का अलग अलग होता है। अब मैं आप दूंगा नो शटडाउन कमांड, ताकि ये भी ग्रीन हो जाए, एंटर, एग्जिट, और डू कॉपी रन स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कॉपी रन स्टार्ट है, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो क्या कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और डू जो है हम इसलिए यूज़ करें, तो क्योंकि हम ये फोर्सफुली सेव करना है। फोर्सफुली हम क्यों कब सेव करते हैं, जब हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड बनाते हैं, ठीक है। तो एंटर किया, ठीक, क्रॉस करते हैं, ठीक है, सब कुछ ग्रीन हो गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ से पैकेट्स को पास करते हैं। सपोज हम यहाँ से यहाँ करते हैं, सेम नेटवर्क में काम कर गया। हम यहाँ से क्या करते हैं, स्विच में देखते हैं प्रोग्रेस, देखिए हमारा जो ये PC है हमारा स्विच से भी सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर पा रहा है। हम यहाँ से करते हैं राउटर पे, राउटर किया, सक्सेसफुली आ गया, मतलब कि हमारा कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी तरीके से इधर चेक करते हैं। सपोज हम इस एंड से करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सक्सेसफुली आ गया। स्विच में किया प्रोग्रेस, फिर अगेन करते हैं सक्सेसफुल। देखिए हम PC5 से स्विच 1 में किए हैं, PC5 स्विच 1 में किए, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज सक्सेसफुली पास हो गया। अब उसी तरह PC5 से राउटर में सक्सेसफुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी तो हमने चेक किया बस हम एक नेटवर्क के अंदर, ठीक है। हम इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से लिया इस मैसेज, यहाँ से मैं यहाँ पास करता हूँ, सक्सेसफुल आ गया, मतलब मेरा जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन है वो सही हुआ है, और जो मेरा कम्युनिकेशन वो सक्सेसफुली स्टेबलाइज हो चुका है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इस PC से इस PC में। सपोज मैं अब इससे करता हूँ, इस सिस्टम से करता हूँ इस सिस्टम में, ठीक है, सक्सेसफुली आ गया, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर डबल क्लिक इसलिए किया ताकि जो मैंने एक बार पैकेट भेजा मैं उसको वापस रिपीट कर सकूँ, ठीक है। उस पैकेट को मैं वापस रिपीट किया, एंटर। ये तो हो गया हमारा इस तरफ से इस तरह से चेक करना, पैकेट सब यहाँ से डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। हम काम करेंगे पिंग करेंगे, ठीक है। अगर सपोज हम चाहते हैं कि हमारा ये जो सिस्टम है हमारा इस स्विच से कम्युनिकेशन करे, ठीक है, तो भी करेगा। देखिए हम कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ से किया इसको, देखिए फेल आ गया, सक्सेसफुली करना, मतलब कि फिर से इसको करते हैं एक बार,
में भी शायद कुछ अब इशू हुआ होगा, कम्युनिकेशन यहाँ पर स्टेबलाइज नहीं हुआ है, लेकिन हम आगे उसको प्रोसीड करेंगे। एक बार इसी को हम पिंग चेक करें, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस सिस्टम से करना है, इस स्विच पे, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली इस पर क्लिक किए, CMD। सबसे पहले उसके नेटवर्क के अंदर चेक करते हैं, 172.168.2.4 पे करते हैं। सक्सेसफुली जो पैकेट है वो पास हुए हैं, ठीक है। मैंने 4 पैकेट सेंड किया था और 4 रिसीव हुए हैं, लॉस 0 है, मतलब जो मेरा कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुली स्टेबलाइज हो चुका है, ठीक है। अब सपोज हम यहाँ से करते हैं इस पर जो हमारा वो स्विच चेक करते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम लगा रहा है। एक बार फिर से करके देखते हैं इसको। देखिए 4 में से सेंड किया, 4 में से रिसीव हो गया, ठीक है। मतलब मेरा जो कम्युनिकेशन है सक्सेसफुली स्टेबलाइज हो चुका है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्टब नेटवर्क, ठीक है। मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताया कि स्टब नेटवर्क क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे काम करता है, ठीक है। अब सपोज हमें यही देखना है सिमुलेशन में, तो सिंपली सिमुलेशन में क्लिक किया, इवेंट हटा दे उसको। सपोज हमें यहाँ से यहाँ देखना है, ठीक है। तो अब करते हैं इसको प्ले। यहाँ से स्विच में आया, ठीक है। अब स्विच से पैकेट कहाँ जा रहा है, स्विच से आया राउटर में, राउटर से अगेन स्विच में आ गया, स्विच जिस पीसी में हमने सेंड किया था पीसी में आया। अब ये क्या किया, अब ये क्या करेगा, हमें एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ताकि हमें ये पता चल सके जो हमने पैकेट सेंड किया है वो सक्सेसफुली सही प्लेस पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो बस 2 मिनट 2-3 सेकंड और लगेगा। देखिए चेक का सिंबल आ गया, मतलब जो हमारा कनेक्शन है वो सक्सेसफुली स्टेबलाइज हो चुका है और सही काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से तो हम इस तरीके से अपना जो स्टब नेटवर्क है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया कि हमारा जी ये है, ठीक है। हमने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे IP एड्रेस नहीं मिला, हमने स्टैटिक IP एड्रेस यहाँ पे यूज़ किया, मैंने खुद जाके सब में IP एड्रेस प्लस उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे स्टेबलाइज किया, ठीक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इसमें भी DHCP का यूज़ करके बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हम कैसे SSH, ठीक है, सिक्योर सेल के थ्रू जो हमारा सिक्योर कनेक्शंस होते हैं सिस्टम्स के बीच में या फिर नेटवर्क डिवाइस के बीच में वो कैसे स्टेबलाइज करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे SSH का, फिर जो उसके नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरीके से, ये तो मेरा हो गया IP वर्जन 4 में, ठीक है। ये जो हो गया हमारा IP वर्जन 4 में आ गया, हो गया आपका स्टब नेटवर्क। अब सेम स्टब नेटवर्क हम क्रिएट करेंगे IP वर्जन 6 में भी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।